हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एकेडमिक बाइट्स। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 ज्योग्राफी का चैप्टर 3 एग्रीकल्चर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यूज। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलो फिर विदाउट टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, across the globe more than -% of people are engaged in agriculture। तो जो हमारा पूरा वर्ल्ड है उसमें कितने परसेंट से ज्यादा लोग अब भी किसमें इन्वॉल्व है? एग्रीकल्चर करते हैं, मतलब वो अभी भी। तो कितने परसेंट है? वो है 50% से भी ज्यादा लोग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश इज अ प्राइमरी एक्टिविटी। तो हमें बताना है इन चारों में से कौन सी एक प्राइमरी एक्टिविटी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना पड़ेगा कि प्राइमरी एक्टिविटीज होती क्या है। तो प्राइमरी एक्टिविटीज क्या होती हैं? प्राइमरी एक्टिविटीज इंक्लूड ऑल दोज कनेक्टेड विद एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो प्राइमरी एक्टिविटीज में क्या करते हैं हम? नेचुरल रिसोर्सेज का प्रोडक्शन करते हैं। और इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? एग्रीकल्चर, फिशिंग, गैदरिंग, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। और सेकेंडरी एक्टिविटीज क्या होती हैं? सेकेंडरी एक्टिविटीज में हम जो नेचुरल प्रोडक्ट हम जो जिनका प्रोडक्शन करते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज में, उन्हीं को यूज करके कोई न्यू चीज बनाते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है? मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। तो इसका करेक्ट तो इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, बेकिंग ऑफ ब्रेड, वीविंग ऑफ क्लॉथ, ये कुछ इसके एग्जाम्पल है। ओके, टर्सरी एक्टिविटीज क्या होती हैं? जो टर्सरी एक्टिविटीज होती हैं वो प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज को सपोर्ट करती हैं। जैसे कि हमने अब मैन्युफैक्चरिंग तो कर ली, अब सामान को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाना है, तो कैसे पहुंचाएंगे? ट्रांसपोर्ट के थ्रू पहुंचाएंगे ना। तो टर्सरी एक्टिविटीज में यही सब आता है। तो इसके एग्जांपल्स क्या क्या है? ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड एडवर्टाइजिंग, ये टर्सरी एक्टिविटीज के एग्जांपल है। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था? डैश इज अ प्राइमरी एक्टिविटीज। तो हमें इनमें से बताना है कौन सी एक प्राइमरी एक्टिविटी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी, एग्रीकल्चर क्या है? एक प्राइमरी एक्टिविटी है। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अराउंड डैश ऑफ इंडियन पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर। तो इंडिया की कितनी जो पॉपुलेशन है वो किस पे डिपेंड है? अभी भी एग्रीकल्चर पे। तो इंडिया की जो 2/3 पॉपुलेशन है वो अभी भी किस पे डिपेंड करती है? एग्रीकल्चर पे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेब लैंड इज। तो जो अरेबल लैंड होता है वो क्या होता है? तो जिस भी लैंड पर क्रॉप्स को ग्रोन किया जाता है, मतलब उगाया जाता है, उसको क्या बोला जाता है? अरेबल लैंड बोला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, लैंड वेयर क्रॉप्स आर ग्रोन। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। झूमिंग इज प्रैक्टिसाइज्ड इन डैश ऑफ इंडिया। तो जो झूमिंग कल्टीवेशन है वो इंडिया के किस पार्ट में किया जाता है? तो जो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है इंडिया का, उसमें क्या प्रैक्टिस किया जाता है? झूमिंग कल्टीवेशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग एनिमल इज अ पार्ट ऑफ नोमैडिक हर्ड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो नोमैडिक हर्डिंग होती है वो क्या होता है? तो इसमें क्या होता है? जो हर्ड्समैन होते हैं अपने जानवरों को लेकर एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते रहते हैं। किसके लिए? फॉडर और वाटर के लिए। फॉडर मतलब चारा, कुछ डेफिनाइट रूट के थ्रू। और ये कहाँ कहाँ पे प्रैक्टिस की जाती है? सेमी एरिड और एरिड रीजन्स में, मतलब जहाँ सूखा पड़ा होता है ना, जहाँ पे कम रेनफॉल होता है, वहां पे प्रैक्टिस की जाती है ये। तो इसके एग्जांपल्स का मतलब कहाँ कहाँ प्रैक्टिस की जाती है? सहारा, सेंट्रल एशिया और कुछ इंडिया के पार्ट्स में, जैसे कि कहाँ कहाँ पर? राजस्थान और जम्मू और कश्मीर में। ओके, अब क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो इनमें से हमें बताना कौन सा एनिमल है जो कि नोमैडिक हर्ड का एक पार्ट है। तो जो कैमल होता है वो उसका एक पार्ट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल इनपुट। तो हमें बताना है इन चारों में से कौन सा एक फिजिकल इनपुट नहीं है। फिजिकल इनपुट क्या क्या होते हैं? तो फिजिकल इनपुट में क्या क्या आता है? सनशाइन यानी कि सनलाइट भी बोल सकते हैं, टेम्परेचर, स्लोप, सॉइल और रेनफॉल, ये सब क्या क्या होते हैं? फिजिकल इनपुट होते हैं। और ह्यूमन इनपुट्स क्या होते हैं? स्टोरेज, लेबर, मशीनरी और केमिकल्स। अब हमें इनमें से बताना है कि कौन सा एक फिजिकल इनपुट नहीं है। तो लेबर क्या है? लेबर एक ह्यूमन इनपुट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कि ये एक फिजिकल इनपुट नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द इनपुट रिक्वायर्ड इज इन फार्मिंग इज। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा इनपुट है जो कि फार्मिंग में यानी कि खेती करने के लिए उसकी जरूरत होती है। ठीक है, इनपुट क्या होता है? मतलब हम जब भी कोई काम कर रहे हैं
जैसे कि हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो जो हमने उसमें इन्वेस्टमेंट किया है ना, तो वो हमारा इनपुट है, और लेकिन जो हमारा जो हमें जो उससे प्रॉफिट मिलेगा वो क्या हो जाएगा, उसका आउटपुट हो जाएगा। तो जो एग्रीकल्चर होता है उसमें इनपुट क्या क्या होते हैं, मशीनरी, सीड्स और केमिकल्स। तो हमें खेती करने के लिए इन सब चीजों की जरूरत होती है। फिर हम क्या करते हैं, कुछ प्रोसेस करते हैं, प्लफिंग यानी कि खेत की जुताई करते हैं, सोइंग यानी कि उसमें बीजों को बोया जाता है, स्प्रेइंग फिर फर्टिलाइजर्स और जो पेस्टिसाइड्स होते हैं उसको स्प्रे किया जाता है। क्रॉप्स, फाइनल आउटपुट क्या मिलता है हमें, क्रॉप्स मिलती है। ठीक है, तो इसमें से पूछा गया है कि इनपुट ऐसा कौन सा इनपुट है जो जिसकी हमें जरूरत होती है फार्मिंग के लिए, तो हमें किसकी जरूरत होती है इनमें से, मशीनरी की जरूरत होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स इज डिफाइंड एज। तो जो ग्रेप्स होते हैं उनकी कल्टीवेशन करने को क्या बोला जाता है, तो ग्रेप्स की जो कल्टीवेशन है उसे क्या बोला जाता है, विटी कल्चर बोला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर बी। ओके, एग्रीकल्चर क्या होता है, तो एग्रीकल्चर किसको बोला जाता है, जो सॉइल होती है उसकी जुताई करके उसके अंदर क्या क्रॉप्स को कल्टीवेट करना, ग्रो करना, तो उसे क्या बोला जाता है, एग्रीकल्चर। और सेरिकल्चर क्या होता है, जो सिल्क वर्म्स होते हैं उनका पालन पोषण करना और फिर उसे वो मार्केट में बेच देते हैं, जिससे जो फार्मर है उसकी इनकम बढ़ जाती है। और पिस्की कल्चर क्या होता है, इसमें क्या होता है, ब्रीडिंग की जाती है, किसकी, फिश की, यानी कि उनका रिप्रोडक्शन किया जाता है किसी भी कंस्ट्रक्टेड टैंक में या फिर छोटा सा पॉन्ड बनाकर। और विटीकल्चर, अभी मैंने आपको बताया, ग्रेप्स का जो कल्टीवेशन होता है उसे क्या बोला जाता है, विटीकल्चर बोला जाता है। नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चर, क्या होता है, तो वेजिटेबल्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स को ग्रो करना किसके लिए, कमर्शियल पर्पज यानी कि मार्केट में सेल करने के लिए, तो उसे क्या बोला जाता है, हॉर्टिकल्चर बोला जाता है। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एग्जाम्पल ऑफ टर्शरी एक्टिविटी इज। इनमें से हमें बताना है कौन सा एक एग्जाम्पल है किसका, टर्शरी एक्टिविटी का। तो एडवर्टाइजिंग क्या होती है, टर्शरी एक्टिविटी होती है एक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिशिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो फिशिंग कौन सी एक्टिविटी का एग्जाम्पल है, तो फिशिंग किस में आता है, प्राइमरी एक्टिविटी में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड एग्रीकल्चर हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। तो जो हम वर्ड है एग्रीकल्चर वो एक लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है, तो किस वर्ड से ड्राइव हुआ है, तो वो इससे किससे हुआ है, एगर से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रोइंग फ्लावर्स आर आइडेंटिफाइड अंडर। तो फ्लावर्स को ग्रो करना किसके अंडर आता है, मतलब उसे हम क्या बोलेंगे, तो मैंने अभी आपको बताया था उसे क्या बोला जाता है, हॉर्टिकल्चर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीड्स आर वन ऑफ डैश ऑफ एग्रीकल्चर। तो जो सीड्स यानी कि बीज होते हैं वो इनपुट होते हैं या आउटपुट होते हैं एग्रीकल्चर में, तो हम स्टार्टिंग में सीड्स जब बोएंगे तभी तो हमें आउटपुट यानी कि क्रॉप्स मिलेंगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, वो एक इनपुट होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज नोन एज डैश इन मलेशिया। तो जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है उसे मलेशिया में किस नाम से जाना जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है, एक लैंड होता है, वहां के सारे पेड़ों को काटा जाता है, फिर वहां पे आग लगा दी जाती है उस उतने लैंड पर, और उससे क्या होता है, फिर जो राख होती है उसे सॉइल में मिक्स कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है, सॉइल फर्टाइल हो जाती है। फिर वहां पर जो क्रॉप्स है उन्हें ग्रो किया जाता है। उसके बाद हार्वेस्ट करने के बाद जो फार्मर्स होते हैं, जो हर्डर्स होते हैं, वो दूसरी जगह पर मूव कर जाते हैं, उस लैंड को खाली छोड़ देते हैं कुछ टाइम के लिए। ठीक है, तो इसे क्या बोला जाता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोला जाता है। शिफ्टिंग का ही मतलब है कि एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाना। ओके, तो इसे मलेशिया में किस नाम से जाना जाता है, इसे मलेशिया में लुदांग के नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोका इज एन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस फॉलोड इन। तो रोका एक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है जो कि कहाँ पे फॉलो की जाती है, तो रोका ब्राजील में फॉलो की जाती है। ओके, और शिफ्टली कल्टीवेशन को ना डिफरेंट नाम से जाना जाता है। तो हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में उसे क्या बोला जाता है, झूमिंग कल्टीवेशन बोला जाता है। मैक्सिको में क्या बोला जाता है, मिल्पा। ब्राजील में रोका और मलेशिया में लदांग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोमैडिक हर्डिंग इज प्रैक्टिसाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो जो नोमैडिक हर्डिंग है वो किस किस स्टेट्स में प्रैक्टिस की जाती है, तो मैंने अभी आपको बताया था जहाँ पे कम रेनफॉल होता है वहां पर ये हर्डिंग जो है वो प्रैक्टिस की जाती है। और इंडिया के किस किस पार्ट में इसको प्रैक्टिस किया जाता है, राजस्थान में और जम्मू कश्मीर में। तो इसमें कोई है स्टेट, क्या है इसमें, राजस्थान। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगर यहाँ पे जम्मू और कश्मीर होता तो आप जम्मू और कश्मीर लगाते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
If someone start rearing silkworms, this practice is called. अगर कोई जो सिल्क वर्म्स होते हैं उनका पालन पोषण करना स्टार्ट कर दे तो इस प्रैक्टिस को क्या बोला जाएगा? तो इस प्रैक्टिस को क्या बोलेंगे? सेरीकल्चर। तो इसका करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द यूएसए डैश इज ग्रोन एक्सेसिवली। तो यूएसए में कौन सी ऐसी चीज है जो कि बहुत ही बड़ी मात्रा में उगाई जाती है? तो यूएसए में जो वीट होता है वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में उगाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया वीट इज ग्रोन ड्यूरिंग डैश सीजन। तो हमारे इंडिया में जो वीट होता है वो किस सीजन में उगाया जाता है? तो हमारे इंडिया में जो वीट होता है वो सर्दियों में उगाया जाता है, यानी कि विंटर में। तो इसका करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज आइडेंटिफाई अंडर डैश एक्टिविटी। तो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका प्रोडक्शन करना किस एक्टिविटी के अंडर आता है? तो ये प्राइमरी एक्टिविटी के अंडर आता है। तो इसका करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर इज मोस्ट फेवरेबल एंड डैश इन डैश रीजन। तो जो हमारी जो एग्रीकल्चर है वो किन रीजन्स में सबसे ज्यादा फेवरेबल होता है, मतलब इजीली हो जाता है? तो जो प्लेन एरिया होता है वो ज्यादा फर्टाइल होता है और वहां पे एग्रीकल्चर करना इजी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर ए। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इनपुट्स ऑफ फार्मिंग। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट इनपुट है फार्मिंग करने के लिए। तो जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो एक इम्पोर्टेंट इनपुट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आर्ट एंड साइंस ऑफ सॉइल कल्टीवेशन टू रेयर क्रॉप्स इज कॉल्ड। तो जो सॉइल कल्टीवेशन यानी कि सॉइल की जुताई करने का जो आर्ट और साइंस है, जुताई करके उसमें क्या करना, क्रॉप्स को ग्रो करना, क्रॉप्स को उगाने का जो आर्ट ऑफ साइंस है उसको क्या बोला जाता है? तो उसको क्या बोला जाता है? एग्रीकल्चर। तो इसका करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर ए। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज प्राइमरली प्रैक्टिसाइज इन द रीजन्स वेयर डैश टेक प्लेस। तो जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है वो ज्यादातर किन रीजन्स में प्रैक्टिस किया जाता है? तो जहां पर भी बहुत ज्यादा रेनफॉल होता है ना, हैवी रेनफॉल होता है, वहां पर प्रैक्टिस की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सहारा डेजर्ट डैश टेक्स प्लेस। तो जो सहारा डेजर्ट है वहां पर क्या होता है? तो मैंने अभी आपको बताया जो नोमैडिक हर्डिंग होती है वो प्रैक्टिस की जाती है कहां पर? सहारा डेजर्ट में। तो इसका करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज वन ऑफ द क्रॉप्स ग्रोन अंडर कमर्शियल फार्मिंग। तो हमें बताना है इनमें से कौन सी क्रॉप है जो कि कमर्शियल फार्मिंग के अंडर उगाई जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल कमर्शियल फार्मिंग क्या होती है? तो कमर्शियल फार्मिंग में क्या होता है, क्रॉप्स और जो एनिमल्स का पालन पोषण होता है वो किसके लिए किया जाता है? उन्हें मार्केट में सेल करने के लिए किया जाता है, यानी कि प्रॉफिट के लिए किया जाता है। और जो सबसे ज्यादा कॉमन क्रॉप्स हैं कमर्शियल वाली, तो वो कौन कौन सी है? वीट और मेज। ये दो तरह की जो क्रॉप्स हैं वो ज्यादातर कमर्शियल यूज के लिए ही उगाई जाती हैं। अब इनमें से फिर कौन सा आंसर होगा इसका? वीट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिक्स्ड फार्मिंग इज प्रैक्टिसाइज इन डैश। तो जो मिक्स्ड फार्मिंग होती है वो कहाँ पे प्रैक्टिस की जाती है, कहाँ पर की जाती है? फर्स्ट ऑफ ऑल मिक्स फार्मिंग क्या होती है? तो मिक्स फार्मिंग में क्या होता है कि फूड भी उगाया जाता है, यानी कि क्रॉप्स भी ग्रोन की जाती है, साथ ही साथ फॉडर क्रॉप्स भी उगाई जाती है। फॉडर मतलब जो चारा होता है ना जानवरों का, वो भी उगाई जाती है। उसके साथ जो लाइव स्टॉक होता है, मतलब जंतु होते हैं, उनको भी पाला जाता है, जीव जंतु होते हैं। ओके, और ये कहाँ पे प्रैक्टिस की जाती है? यूरोप में, ईस्टर्न यूएसए में, अर्जेंटीना में, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका में। अब क्वेश्चन पे वापस आते हैं, मिक्स फार्मिंग इज प्रैक्टिसाइज इन। तो मिक्स फार्मिंग कहाँ पे प्रैक्टिस की जाती है? न्यूजीलैंड में। तो इसका करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अ प्लांटेशन ग्रोन इन ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। तो इनमें से कौन सी क्रॉप है जो कि प्लांटेशन क्रॉप है और ट्रॉपिकल रीजन्स में उगाई जाती है? और प्लांटेशन क्या होता है कि एक ही टाइप की जो क्रॉप होती है वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में उगाई जाती है, किसके लिए? कमर्शियल यूज के लिए, यानी कि मार्केट में सेल करने के लिए। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स क्या क्या है? टी, कॉफी, शुगर केन, कैश्यू, रबर, बनाना और कॉटन। ओके, अब इनमें से बताना कौन सी प्लांटेशन क्रॉप है जो कि ट्रॉपिकल रीजन्स में उगाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, रबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रोइंग डैश इज अ टाइप ऑफ प्लांटेशन। तो इनमें से किसको उगाना एक तरह का प्लांटेशन होता है? तो जो कॉफी होती है वो एक प्लांटेशन का एग्जांपल होता है। अभी मैंने आपको बताया था टी कॉफी, तो इसमें कॉफी है ना, तो इसका करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर सी,
कॉफी को उगाना एक तरह का क्या होता है, प्लांटेशन होता है। ओके, दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी।